Hello friends, in this video I am going to discuss this question. This question was asked in JEE Mains Physics paper 2000 in 2025 और ये आया था 7 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट में। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन फिगर से पता चल रहा है कि ऑप्टिक्स चैप्टर का है। क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसपेरेंट ब्लॉक ए हैविंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 इक्वल टू 1.2.5, यानी एक ट्रांसपेरेंट ब्लॉक है यहाँ पे और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया है। Surrounded by another medium of refractive index 1, जिसका refractive index 1 है shown in the figure. A, lay, a, a light ray of incident is incident on the flat surface face of the block with incident angle theta as shown in the figure. What is the maximum value of theta for which light suffers total internal reflection at the top surface of the block? यानी क्या है कि जब लाइट होगी यहाँ से एग्जिट करेगी, यानी यहाँ से एंटर कर रही है और फिर जैसे ही यहाँ से मुड़ के टॉप सरफेस पे जाएगी तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन की डिमांड है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमें कराना है एट द टॉप सरफेस ऑफ द ब्लॉक। यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाना चाहिए। तो हमें क्या करेंगे कि हमें ये थीटा सी फाइंड करना होगा, क्रिटिकल एंगल फॉर दिस सरफेस, और उससे हमें यहाँ की वैल्यू निकालेंगे और वो रिलेशन के थ्रू फिर थीटा की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जब हम टॉप सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो हमें पता है कि यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराना है, यानी कि क्रिटिकल एंगल पहुँचाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हमारा ये फर्स्ट मीडियम हो जाएगा जो ब्लॉक है, और ये वाला सेकेंड मीडियम हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो बाउंड्री है ये वाली, ये ऐसे होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा थीटा सी, और ये हो गया, यानी फर्स्ट मीडियम यहाँ ई हो गया, सेकेंड मीडियम यहाँ पे ईयर हो गया। जो μ1 दिया है वो वाला हो गया। तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ यूज करेंगे तो μ1 μ2 आ जाएगा साइन थीटा सी इक्वल टू 1। तो यहाँ से साइन थीटा सी की वैल्यू जो आएगी वो आ जाती है 1/μ2, और μ2 की जो वैल्यू है डेट इज 1.25 है, ऊपर 1 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी हमारी 100/125, और ये आ जाता है कितना, 4/5, यानी साइन थीटा सी आ गया 4/5 आ गया। अब चलते हैं हम दूसरे ट्रायंगल में। तो दूसरा ट्रायंगल जो है हमारा, यानी दूसरा सरफेस मतलब यहाँ वाला सरफेस, तो इसको हम जब एक्सटेंड कर देंगे, ये हो गया हमारा नॉर्मल, और रे आ गई यहाँ से, तो ये थीटा है, और ये एंगल कितना हो जाएगा, हमें पता है कि ये वाला थीटा सी है। तो इस ट्रायंगल को कंप्लीट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा सी। यानी कि अब यहाँ पे हम फर्स्ट सरफेस पे हम लगाएंगे जब स्नेल्स लॉ, तो बनेगा μ1 साइन थीटा इक्वल टू μ2 साइन 90 माइनस थीटा सी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है 90 माइनस थीटा है, थीटा सी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं। तो μ2 की वैल्यू है हमारे पास 1.25, जो कि हम लिख सकते हैं 1.25 को लिख सकते हैं 125 डिवाइडेड बाय 100, और ये हो जाएगा कॉस थीटा सी। अब हमें यहाँ पे साइन थीटा सी पता है, तो कॉस थीटा सी ट्रायंगल से हम निकाल लेंगे। ये थीटा सी हो गया, तो ये आ जाएगा 4, ये हो गया 5, तो ये आ जाएगा 3, सिंपल। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये कैंसिल होके आ जाएगा हमारा 5/4, और ये आ जाएगा इनटू में कॉस की वैल्यू आ जाएगी 3/5, तो ये कैंसिल आके हो जाता है हमारा 3/4। और ये क्या है, μ1 की वैल्यू 1 है, यहाँ से μ1 की वैल्यू 1 है, और साइन थीटा, तो यहाँ से जब निकालोगे तो साइन थीटा की जो वैल्यू आ जाती है डेट इज इक्वल टू 3/4, और थीटा की वैल्यू आ जाती है हमारी
साइन इनवर्स 3/4। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। जो दो बाउंड्रीज थी वहाँ पे हमें क्या लगाना था, स्नेल्स लॉ, और एक जगह क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट लगाना था। तो थीटा की वैल्यू आ जाती है साइन इनवर्स 3/4। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। थैंक यू।